कोई ऐसा उपाय है क्या कि अगर वो कर लें तो राजयोग एक्टिव हो जाए कुंडली में? ना राजयोग एक्टिव हो जाए 1 साल के अंदर तो बात है, 1 वर्ष के भीतर तो इधर दिवाली की पूजा होती है और उधर पैसे की तंगी शुरू हो जाती है या उधर आर्थिक चिंता शुरू हो जाती है। तो ये कैसे होता है? जब आस्था में कोई कमी नहीं है, लक्ष्मी को बुलाने में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, तो फिर लक्ष्मी का आना कैसे रुकता है? एक चीज जो मैं आपको अकाट्य चीज बता रहा हूँ, लक्ष्मी आएंगे, हर हालत में आएंगी। वो ये चाहते हैं कि वो सट्टे में जीत जाए पैसा। ड्रीम 11 में तो पूरा भारत लगा रहा है पैसा, तो ये क्या सट्टे से पैसा जीत जाने का भी कोई योग होता है? सीधा सा एक काम कीजिए, ओम नमः शिवाय 11 दिन प्रतिदिन 11 मालाएं कर लीजिए, बस मस्त रहिए। नींबू मिर्ची पड़ी हुई है तो वो टोने टुटके वाली होगी, अगर खाली उसको लांग जाओ तो जीवन में अपशगुन शुरू हो जाएगा, सब खराब बर्बादी शुरू हो जाएगी। घर परिवार में झगड़े होंगे तो पितृदोष पकड़ेगा, घर परिवार में आलस्य होगा पितृदोष पकड़ेगा, घर परिवार में अनुशासन नहीं होगा, हंसी खुशी नहीं होगी, पितृदोष पकड़ेगा। एक पन्ना पहन लेने से, एक नीलम पहन लेने से अगर वो डबल हो जाए या और बढ़ जाए, मैं बच्चों के लिए और ज्यादा छोड़ कर जाऊं। 8वां भाव राहु और सूर्य, ये तीनों अच्छे हैं तो आपको भगवान के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो बनेगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे, आपके इस शो पे। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज आपको ज्योतिषीय सफर पर ले चलती हूँ। इस सफर में आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और जीवन की हर दुविधा का अंत होगा। अब ज्योतिषीय सफर पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ, टेक ऑफ करने जा रही हूँ, तो जरूर आपने खुद ही सोच लिया होगा कि कोई गुरुजी हमारे साथ बैठेंगे, लेकिन आपको मैं करेक्ट कर दूं, गुरुजी हमारे साथ आज नहीं है, अंकल हमारे साथ आज हैं। मेरे अंकल, आपके अंकल, हम सब के अंकल, क्योंकि इसी नाम से आपने उन्हें स्नेह दिया, प्रेम दिया, हर घर में वो पहचाने गए। हमारे साथ हैं एस्ट्रो अंकल, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, मशहूर ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा जी। बहुत आपका स्वागत है पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा पवन जी, हम जब शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, तो क्योंकि टेक ऑफ विद शालिनी है, तो मैं अमूमन जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्हें बोर्डिंग पास देती हूँ। लेकिन आज मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि स्टूडियो हम नहीं आए गुरुजी के, गुरुजी ने हमें बुलाया है, तो फिर ऐसे में मैं तो नहीं दे पाऊंगी अब बोर्डिंग पास आपको। मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए बोर्डिंग पास। बहुत शुक्रिया गुरुजी। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत की है और मुझे लगता है कि ये आपको बुरा तो नहीं लगा अंकल शब्द? नहीं, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि इतना प्यार मिला है, जैसा आपने कहा, ये सच्चाई है। करोड़ों परिवारों में मुझे कभी कभी आज भी वो लोग मिलते हैं तो अंकल कह देते हैं। अच्छा। तो मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी जगह अगर कोई महिला ज्योतिषी होती और उन्हें अगर एस्ट्रो आंटी के नाम पे कोई सोचता कि हम प्रचारित कर दें या वो मशहूर हो जाए, तो वो शायद बुरा मानती कि हाँ। मुझे आंटी कह दिया। हाँ। आपको नहीं लगता बुरा? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ। जब मैं भैया लायक था तब भी मुझे अंकल ही कहते थे। हाँ, तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई, कहाँ ये नाम जुड़ा आपके नाम के साथ, और वो क्या विचार था मन में? दरअसल मुझे एक बड़े लायक व्यक्ति हैं शाजी जमा साहब, जो स्टार न्यूज़ के MD न्यूज़ थे। तो अचानक वहाँ कोई समस्या हुई, तो एक श्री रजनीकांत जी हैं, उस वक्त प्रोड्यूसर होते थे, न्यू ईयर का शो था, उन्होंने कहा बाकी बैठ जाइए। मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय था, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे बोला ही नहीं जाता था। अच्छा। 1-2 बार कभी NDTV पे गया भी तो अपने आप को मुझे कलेक्ट करना पड़ा। अच्छा, ये कैमरे के सामने ही था, लेकिन ये शाइनेस सिर्फ वैसे भी रहती है। अच्छा। मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का हूँ। तो उसके बाद शो शुरू हुआ, वो लाइव शो था। हमसे लाइव शो तो समझ में नहीं आता। हमारी एक कुर्सी थी, वो बार स्टूल जो होते हैं, तो वो ऐसे मैं घुमाता रहा और शो में पार्टिसिपेट करता रहा। हाँ। तो शायद साहब को पता नहीं क्या अच्छा लगा, वो रजनीकांत जी के पास आए। रजनीकांत जी ने कहा अब देखिए शो को। बोले नहीं, एक चावल देख के पता चल जाता है कि बाकी गले हैं कि नहीं गले। तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा था। हाँ।
तो उसी रात शाही साहब ने हमसे कहा कि कुछ आइडिया रखिए शो का और कुछ कीजिए आप इसमें। तो उन्हें ये मालूम था कि मेरा पेरेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो रात में ही हाथ के हाथ उन्होंने मुझ में जो भी दिखा उनको, मुझे नहीं पता मुझ में कुछ था तो नहीं वैसे, लेकिन 3-4 शोज़ उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए। वो अच्छे लगे उनको और उसकी रेटिंग वगैरह भी अच्छी आई। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ काम कीजिए। तब मैं था बनारस में राजघाट में गांधी विद्या संस्थान था, वहाँ मैं भाषण देने गया हुआ था। तो अब शो का नाम क्या रखा जाए और वो ट्रेडिशनल ना हो बिल्कुल। तो घूमता रहा वहाँ, इधर से उधर टहलते टहलते मेरे दिमाग में अचानक एक चीज़ आई कि हम अंकल रख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बच्चों से डील करना है। हाँ। तो अंकल कर सकते। तो एस्ट्रो अंकल शो बनारस के राजघाट के गांधी विद्या संस्थान में उपजा था नाम। फिर उनको बताया। हाँ। फिर मैं आज तक गया तो फिर ये नाम के साथ ही उन्होंने मुझे जाने दिया। नाम पे कॉपीराइट कभी नहीं दिया। वॉज अ गोल्डन हार्टेड मैन। तो फिर नकवी साहब वहाँ थे। नकवी साहब को थोड़ा आश्चर्य ज़रूर था कि ये कैसे होगा बच्चों के लिए। मुझे भी आश्चर्य है कि ये नाम आपकी ही दिमाग की उपज थी। हाँ, हाँ। तो खैर उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया और फिर 7-8 साल लगातार दिन में 2 बार 3 बार। और मुझे मौका भी मिला जब आज तक का विदेश की धरती पर शुरू हुआ तो बहुत लंबे समय तक मेरा उसमें सुबह 6 बजे लाइव जाता था। तो मैं इस धरती पे भी नहीं, ब्रिटेन की धरती पे भी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अंकल ही कहते हैं मिलने पर। क्या बात है। ये शायद इसलिए भी क्योंकि एक अपनत्व झलकता है इस नाम से। अगर शायद गुरुजी आचार्य जी करके शो का नाम होता तो वो अपनापन नहीं झलक पाता। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस हो ही जाता है। एक नेचुरल है, वो डिस्टेंस हो जाता है। हाँ। और अंकल जी मतलब बच्चे के अंकल हैं। हाँ। बच्चे के चाचा हैं, इस टाइप से चीज़। बहुत सारे बच्चे अब तो खैर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं वो, तो वो कभी मिलते भी हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो पढ़ रहे हैं या वहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या टेलीविज़न पर हैं बहुत सारे लोग, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो वो मिलके अंकल ही कहते हैं। और कुछ चाचा जी भी कह देते हैं, कुछ मामा जी भी कह देते हैं। तो इनफैक्ट अच्छा लगता है। अच्छा, काशी का आपने जिक्र किया, काशी के घाट की आपने बात की कि राजघाट पर ये विचार आया। अब उसी गंगा से जुड़ा हुआ अगला सवाल है मेरा कि हर कोई ये कहता है, बड़े बूढ़े तो कहते हैं कि गंगा नहा लिया मतलब सब हो गया, या कहते हैं कि गंगा स्नान कर लो तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो गंगा स्नान तो हर कोई कर रहा है। मैं खुद वाराणसी की रहने वाली हूँ। मकर संक्रांति पे गंगा स्नान, चंद्र ग्रहण पे गंगा स्नान, सूर्य ग्रहण पे गंगा स्नान। तो सारी दुनिया गंगा स्नान कर रही है, तो सबके पाप क्या दूर हो जा रहे हैं? पाप करो, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, बस हो गया? नहीं। हाँ। होना तो ये था पाप करो और गंगा जी में डूब मरो। देखिए कैसे संभव है? जो वो जल है ये हमें सुख शांति तो देगा, लेकिन ये हमारे भौतिक शरीर को छुएगा और पाप हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि हमने पाप किया है तो उसे ठीक करने का, यदि वो ठीक होता है, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये ईश्वरीय हाथ में है, तो अगर वो ठीक होगा तो केवल एक चीज़ से, पश्चाताप। अब वो पश्चाताप के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जप हो सकता है, तप हो सकता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ वो सेवा को मानता हूँ। तो मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं तो दुनिया के अंदर डिवाइन जस्टिस जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कोई भी पाप करेगा और गंगा जी में कूद पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। पाप और पुण्य दोनों मनुष्य के कर्म का हिस्सा हैं और वो श्रेष्ठ कर्म करने से ही ठीक होंगे, अन्यथा वो ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, देश के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है, तो यानी वो तो सब पापी हो गए और उनके पाप तो कभी धुलेंगे ही नहीं, या उनको इतनी दूर की यात्रा करके गंगा तक आना पड़ेगा। सबके लिए संभव नहीं भी हो सकता है। कहीं पर झेलम है तो कहीं पर नर्मदा है तो कहीं पर कावेरी है, तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं। कहने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा होता होगा
इसमें मेरा विश्वास नहीं है। तो फिर गंगा स्नान का मर्म क्या है? गंगा स्नान में देखिए उसके कुछ नियम हैं, वो नियम हम भूल गए हैं। हम गंगा जी में जाएं और वहाँ पर कटी स्नान करें, यानी नाभि तक का हिस्सा वह जल में डूबा रहे, तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो साधना शक्ति है, वो बहुत तेज़ी से उधर गति में जाती है। ये इसका महत्व है, लेकिन ये पाप नहीं धोता। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे लगता है वही जो सारगर्भित बात की मैं कह रही थी शुरुआत में ही, जो मैंने कहा था, मुझे लगता है उधर ही आगे हम बढ़ भी रहे हैं। सबको एक ही चीज़ का कष्ट है इस दुनिया में, बाकी कष्टों के अलावा, वो है पैसा। तो अब पैसे के ऊपर मैं बात करने आ रही हूँ, और मुझे लगता है इसका जवाब अगर मिल गया तो हम सब गंगा नहा लेंगे फिर। है ना? देवानंद का एक बड़ा पुराना गाना है, अब ये तो कॉपीराइट आ जाएगा तो हम चला नहीं सकते। गाने की लाइन है कि दुनिया की गाड़ी का पहिया, तू चोर तू ही सिपहिया, राजों का राजा रुपैया। तो वो रुपया कैसे आए, ये हर कोई जानना भी चाहता है। कोई ऐसा उपाय है क्या कि अगर वो कर लें तो राजयोग एक्टिव हो जाए कुंडली में? देखिए, बहुत सारी कुंडलियों में राजयोग होते हैं, लेकिन इनएक्टिव होते हैं। बहुत थोड़ी सी ऐसी कुंडली होती हैं जिसमें राजयोग एक्टिव मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, उपाय करने से, प्रार्थना करने से और श्रेष्ठ कर्म करने से निश्चित रूप से राजयोग उससे एक्टिव किया जा सकता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब लोग अरबपति हो जाएंगे, लेकिन अगर वो किसी संकट से जूझ रहे हैं, किसी कमी से जूझ रहे हैं, वो कमी दूर हो जाएगी, ये तय है। अब इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, जो अनुभव से मैंने सीखा है, रात्रि सूक्त को पढ़ना, और उसके बाद लक्ष्मी जी की उपासना। लक्ष्मी जी की उपासना के लिए एक बहुत सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा, लक्ष्मी डज नॉट मीन करेंसी। ये बहुत गलत धारणा है। लक्ष्मी जी सफाई से भी सीधे जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी चित्त की पवित्रता और शुद्धता से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी वह श्रेष्ठ कर्म से जुड़ी हुई हैं, सेवा से जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ से जिससे कि मनुष्य का कल्याण होता हो, वह लक्ष्मी है। अब बहुत बार मैं लोगों से ये कहता हूँ, लेकिन चूंकि चमत्कार चाहते हैं सब लोग, जो होता नहीं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अपने टैलेंट को उठाते चले जाइए। आज के समाज के हिसाब से जो भी आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार अपने टैलेंट को चमकाइए, और टैलेंट को चमकाते समय प्रार्थना कीजिए, और एक अच्छी दिनचर्या, जो पाप रहित दिनचर्या है, उसका पालन कीजिए। ना राजयोग एक्टिव हो जाए 1 साल के अंदर तो बात है, 1 वर्ष के भीतर। और उपासना में कहीं प्रपंच नहीं होते हैं, पूर्ण समर्पण होता है। करके देख ले, राजयोग इनका सबका एक्टिव हो जाएगा। देखिए, राजयोग का जो संबंध है, एक तो जो प्रथम भाव है जिसे हम लग्न बोलते हैं, लग्न से सीधा संबंध है। और यूँ तो हर घर से कोई ना कोई संबंध होता ही है, लेकिन लग्न और नवह घर जो है, या इसके जो स्वामी हैं, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो राजयोग प्रबल होगा। लेकिन अगर लग्न के अंदर ग्रह दोष है, या फिर लग्न द्वंद्व में फंसी हुई है, ग्रह युद्ध में फंसी हुई है, तो वो परिणाम नहीं देगी। या नवा भाव है, वो परिणाम नहीं देगा। नवमांश में इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई तो राजयोग कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वह काम नहीं करेगा। भाव स्पष्ट में जो लग्न और नवम के ग्रह आगे पीछे हो गए, अब राजयोग कितना भी आपको लग्न कुंडली में बलशाली दिखता है, क्योंकि लग्न कुंडली तो 2.25 घंटे रहती है, तो उस समय में उसी अक्षांश पे पैदा हुए, उसी देशांतर पैदा हुए सभी राजयोगी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे ग्रह खिसक गया है, तो इसका मतलब यह है कि राजयोग खंडित हो गया है। लग्न को, नवें भाव को और इनके स्वामियों को अगर कहीं से दूसरे ग्रह, जो सब सामने बैठा हुआ ग्रह जिसे हम कहते हैं सप्तम दृष्टि का सहयोग अच्छे ग्रह का नहीं मिल रहा है, तो उनका जो राजयोग है होते हुए भी सुप्त अवस्था में रहेगा। तो वह पूजा से, प्रार्थना से इसको जगाएं। और एक चीज़
जो मैं आपको अकाट्य चीज़ बता रहा हूँ, मंगल और शनिवार को उन लोगों को भोजन कराइए जो मेहनतकश लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं। सामान्य भिक्षा नहीं देनी है, उन लोगों को भोजन कराइए, या ऐसे गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटना शुरू कीजिए। जो आपका राजयोग है निश्चित रूप से एक्टिव होगा, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ और पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये आपने कहा अगर अच्छे कर्म करोगे तो राजयोग एक्टिव हो जाएगा। अब ये अच्छे कर्म सबके हिसाब के अलग अलग होते हैं। जो गलत काम भी कर रहा होता है वो उसके हिसाब से उसके अच्छे कर्म है। हाँ, ये कैसे समझा जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? देखिए, ऐसा कर्म जिसमें मूल में ईश्वर हो, गुरु हो, घर परिवार यानी माता पिता विशेष रूप से उनके कल्याणार्थ हों और समाज के कल्याण के लिए हो, ये हो गया अच्छा कर्म। इसके इतर कुछ भी कर्म हो सकता है लेकिन अच्छा कर्म नहीं हो सकता। फिर इसको इससे जोड़ दें कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने ये कहा ही नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण तो वो युद्ध क्यों करते? अगर वो क्यों कहते अर्जुन से कि वीर भोग्य वसुंधरा? ठीक बात। तो इसका मतलब कामना है, हर मनुष्य में कामना है और भगवान उसका अनुमोदन करते हैं। लेकिन आप एक धर्म की स्थापना के लिए कर्म कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर दीजिए और उसके बाद आप और आपके प्रभु, बस यही कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा युद्ध उन्होंने धर्म के हित के लिए लड़ा है और बाकी लोगों को तैयार किया है, तो उसका फल है ना। तो श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा अगर फल नहीं होगा तो यानी धर्म की स्थापना भी नहीं होती, क्योंकि धर्म की स्थापना ही तो फल है उस कर्म का। बिल्कुल। तो ये सब लोग ध्यान रखें, जो गड़बड़ है वो क्या है ये मैंने आपको बताई, लेकिन जो सही है वो क्या है कि मैं अधिकतम कर्म कर सकता हूँ, फल मेरे हाथ की बात नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु। तो फल मैं नहीं दे सकता, फल मैं नहीं ले सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? श्रेष्ठ कर्म, जिसको वो कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, वो योग को ही कर्म की कुशलता बताते हैं। तो वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करूँगा, बेस्ट जो हो सकता है, आगे जो हरी इच्छा। तो जिस दिन ये हमने इस सिद्धांत के साथ आत्मसात किया, दुख होगा, खुशी भी होगी, मनुष्य हैं हम सब। दुख तो एक बार श्री कृष्ण को भी हो गया था, दुख तो एक बार श्री राम जी को भी हो गया था, जिसके लिए फिर योग वशिष्ठ संवाद हुआ, जो पुस्तक भी है। तो दुख तो होता है, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन उस दुख से चलना नहीं रुकेगा कभी भी। उस दुख से मनुष्य दबना बंद हो जाएगा, वह अपना रास्ता तलाशता रहेगा। ये चीज़ श्री कृष्ण कहते हैं और उसी का पालन करना श्रेष्ठ है। बाकी हमने बहुत सिद्धांत अपने जीवन में खुद भी बना के देखे, उतार के देखे, अल्टीमेटली जो श्री कृष्ण कह गए हैं वही सत्य सिद्ध होता है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कामना तो सबके मन में होती है, वो नहीं करो ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा है। कामना तो रहेगी, लेकिन वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये प्रभु इच्छा के ऊपर है, हरी इच्छा है। तो अब इसी कामना के ऊपर मुझे बताएं कि दिवाली आती है, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, कामना यही रहती है कि लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी घर आए। रात भर दिया जला करके छोड़ते हैं कि जब लक्ष्मी आएंगी तो अंधेरा नहीं मिलना चाहिए उनको घर में, है ना। पूरा रास्ता हम पैर लक्ष्मी का बनाते हैं कि उसी रास्ते से होते हुए वो भीतर तक प्रवेश करेंगी, एकदम तिजोरी तक वो जाएंगी। तो कामना तो मन में यही रहती है और पूरी आस्था के साथ लक्ष्मी की पूजा भी हर घर में होती है, ये मैं मानती हूँ, जानती हूँ। वो कामना में या उस आस्था में कहीं कमी नहीं होती। तो इधर दिवाली की पूजा होती है और उधर पैसे की तंगी शुरू हो जाती है या उधर आर्थिक चिंता शुरू हो जाती है। तो ये कैसे होता है? जब आस्था में कोई कमी नहीं है, लक्ष्मी को बुलाने में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, तो फिर लक्ष्मी का आना कैसे रुकता है? अद्भुत प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घर परिवार में शांति।
अगर घर परिवार में झगड़े होंगे तो पितृदोष पकड़ेगा, घर परिवार में आलस्य होगा पितृदोष पकड़ेगा, घर परिवार में अनुशासन नहीं होगा, हंसी खुशी नहीं होगी, पितृदोष पकड़ेगा। तो लक्ष्मी जी की साधना में ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति खुश रहे, खुश रखे, अनुशासित रहे और अनुशासित दिनचर्या का पालन करवावे और उसके साथ साथ वह सेवा करे, अपने माता पिता इष्ट गुरु इन सब की वह सेवा भी करता रहे, समाज के लोगों की सेवा भी करता रहे और जो उसको मिल रहा है हर इच्छा कह के उसमें वो संतुष्ट होना सीखे, लेकिन कार्य करना ना छोड़े, तब लक्ष्मी की कृपा होती है। ये जो वनडे पूजा सिस्टम है ना हमारा, ये कोई फल नहीं देता, क्योंकि फिर हम ग्रह की दशा से प्रभावित हैं। अब मान लीजिए 1 तारीख की दिवाली है, मान लीजिए, हाँ। और 3 तारीख को उसकी ग्रह दशा बदल रही है, तो वो केवल 1 तारीख की पूजा जो 3 तारीख की ग्रह दशा या उसके आगे जो ग्रह दशा चलेगी उसको बदलेगी नहीं, आप चाहे कुछ कर लीजिए। अच्छा। लेकिन यदि आपने पूरे वर्ष वैसा जीवन जिया है जैसा माँ लक्ष्मी चाहती हैं, हाँ, क्योंकि वह नारायण की अर्धांगिनी है, वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, तो उन जैसी सोच तो कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में कर्म में परिलक्षित होनी चाहिए। तो अगर होगी तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। फिर जो 3 तारीख को हमारी दशाएं चेंज होंगी उसका प्रभाव न्यूनतम होगा, बुरी दशाओं का प्रभाव न्यूनतम होगा, अच्छी दशाओं का प्रभाव अधिकतम होगा। एक व्यक्ति, मैं बहुत छोटा सी कहानी सुनाता हूँ आधे मिनट की। एक व्यक्ति से जो हमेशा परेशान रहते थे पैसे की कमी को लेके, मैंने कहा उनके शनि को देखकर, शनि राहु किसी कुंडली में साथ होते हैं तो उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं, तो मैंने उसको देखकर कहा कि आप ये हिसाब लगाइए कि आपका पैसा जाता कहाँ है। पैसे तो आने में कमी नहीं है क्योंकि दूसरा भाव 11वां भाव ये तो आपका अच्छा चल रहा है, तो पैसे तो आ रहे हैं आपके पास, जा कर रहे हैं ये देखिए। और चूंकि 6ठे भाव में योग था, मैंने कहा कर्ज लेते हैं क्या, तो उन्होंने स्वीकारा कर्ज लेते हैं और कुछ शौक़ उनके इस तरीके से हैं शराब का या ताश वाश का, उसमें वो हार जाएंगे तो कर्ज लेके फिर खेलेंगे, इस टाइप से है। तो वो व्यक्ति फिर भगवान जी से कहे पैसे नहीं दे रहे आप तो हमें, तो ये तो गलत है। भगवान जी पे इसका असर कतई पड़ता भी नहीं। अच्छा। कहते रहो हाँ। कहते रहो। हमारे नेताओं से भी बड़े नेता है ना। अब हर नेता जनता को लेकर अगर आलोचना से दुखी हो जाएगा तो उसने चला लिया राजकाज। सही बात है। तो वो तो भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ कहते रहो। वो ये देख रहे हैं कि हेतु क्या है, आपके कर्म का मार्ग क्या है, और तीसरी चीज़ कि आपकी विलक्षणता क्या है, कर्म के प्रति समर्पण क्या है। अगर वो है तो वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, और नहीं है आप कुछ कर लीजिए, मदद नहीं होगी। अब ये रहस्य रह जाएगा अगर आप ये ना बताएं, क्योंकि आपने कहा लक्ष्मी उस घर में ज़रूर जाती हैं जहां लक्ष्मी जैसा चाहती हैं वैसा व्यवहार होता है। अगर आप साल भर लक्ष्मी जैसा चाहती हैं वैसा व्यवहार करें, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी की धर्मपत्नी, आपने अभी कहा ना कि वो खुद जब लक्ष्मी है तो उनके जैसा व्यवहार करना होगा। तो अब तो ये रहस्य रह जाएगा ना अगर आप ये ना बताइए कि लक्ष्मी क्या चाहती है, कैसा व्यवहार किया जाए। अब 365 दिन अगर वैसे चलना है तो वो फिर रहस्य उद्घाटन भी कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना होगा अपने घर में। कितनी भी बड़ी हस्ती हो, अगर वो अपने घर के एक कोने में या अपनी स्टडी टेबल पर या ऑफिस टेबल पर खुद सफाई करके बैठते हैं और अपने उनके जो भी धर्मपंथ है उसको 1 मिनट आंख बंद करके पूजा करके फिर पढ़ना शुरू करते हैं या काम करना शुरू करते हैं, तो ये लक्ष्मी जी की इच्छा का पहला नियम पूर्ण हो गया। दूसरी बात, भोजन शुद्धता के साथ बने और वह स्थान चप्पलों से रहित हो, क्योंकि कूड़े में लक्ष्मी नहीं होगी, धूल में लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो घर को जितना भी कर सकते हैं हम, प्रकृति से तो नहीं खेल सकते, जितना भी हम कर सकते हैं घर में धूल आदि को बोहारे।
तो हम लोगों की कहीं कहीं तो देखिए मजबूरी है कि हमें काम वाला कोई ऐसा सेवक रखना पड़ता है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा सा कुछ तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जो सफाई सुथराई से संबंधित हो। दूसरी चीज़, खुशियाँ बांटनी है। तो कोई व्यक्ति आया, उसको अपने हाथ से जल दे दिया, हंस के बोल लिए। तीसरी चीज़ है प्रार्थना, ओम नारायण नमो नमः, या कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत सिंपल मंत्र बता रहा हूँ अब आपको, और कुछ भी नहीं, ओम नारायण नमो नमः का जप करे जाइए, नारायण जैसे कार्य करे जाइए, लक्ष्मी आएंगी हर हालत में आएंगी। और यदि लड़ाई झगड़ा गंदगी ये सब है तो लक्ष्मी नहीं आएगी साहब, कुछ कर लीजिए आप। और इतना आसान सा उपाय है, फिर अगर अब ये भी कोई ना कर सके तो बेकार है फिर मेरे हिसाब से। एक व्यक्ति, क्या मुझ पे किस्से बहुत सारे हैं। हाँ। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हीरा कहाँ से मिलेगा। मुझे तो पहचान है भी नहीं हीरे वीरे की, ना मैंने कभी किसी को सजेस्ट किया हीरा वीरा। तो बोले, मुझसे किसी ने कहा है कि मैं हीरा पहन लूँ तो मेरी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। मैंने कहा कितने का है हीरा? तो बोले करीबन 7-8 लाख का है। मैं कर्ज कितना है? बोले 15 लाख। ये पुरानी बात है। हाँ। 15 लाख। मैंने कहा आधा तो उससे हीरे से ही निकल जाएगा आपका कर्ज। हाँ। और आधी मेहनत करके चुका दीजिए। हाँ। क्या ज़रूरत है? और ये हीरा पहनने से जो इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, उससे जो आपकी बीमारियां पनपेंगी, चाहे वो लिवर की, चाहे वो डायबिटीज़ की, उसमें जो पैसा जाएगा उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र था उनके, तो मुझे उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना था। तो ये बात उनकी समझ में आई, तो उन्होंने हीरा नहीं लिया, उसके धन से आधा तो कर्ज वैसे चुका दिया। हाँ। फिर उन्होंने जो श्री नारायण के श्री और माँ लक्ष्मी के जो नियम से जीना होता है वैसा जीवन किया। 1.5 साल के अंदर अंदर कर्ज वर्ज भी सब चुक गए और उनकी स्थिति अच्छी हो गई, और 3-4 साल में उन्होंने घर गाड़ी वगैरह भी ले ली। ऐसे राजयोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाती है। अब हम यही सोचे कि ऊपर ही देखते रहे हर वक्त कि आज भी छप्पर नहीं फटा। तो ये हाँ। तो कोई बात नहीं हुई। हाँ। ऐसे कैसे? और फिर इसमें सीमेंट वालों की जो मजाक उड़ेगा कि बताओ इतना मोटा बढ़िया सीमेंट लगाया, फट गया। फट गया। अच्छा, ये आपके हीरे की अंगूठी वाली बात से ही मैंने ये नोटिस किया कि आपने कुछ नहीं पहना है हाथ में। हाँ। नहीं तो पुखराज, पन्ना और हीरा, अलग अलग तरह के रत्न तो पंडित लोग खुद बताते हैं इससे इस कष्ट का निवारण हो जाएगा, लेकिन हाँ। आपकी 10 उंगलियों में कुछ भी नहीं है। हाँ। तो क्यों? ये कर्म प्रधान जीवन वाले ही सोच सकते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारे एक मुनि जी हैं, उन्होंने दिया था, तो मैं से श्रद्धा भाव से धारण करता हूँ, बहुत वर्ष हो गए। एक तो ये है, और दूसरी बात मेरी प्रार्थना, मेरे इष्ट, मेरे गुरु महाराज, ये 2 रहते हैं, और जितना मैं कर सकता हूँ अपने अनुसार उतना मैं श्रेष्ठ कार्य करना, सेवा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़्यादा की भूख तो सबको होती है ना, जो है अगर वो अच्छा भी है, लेकिन एक पन्ना पहन लेने से, एक नीलम पहन लेने से अगर वो डबल हो जाए या और बढ़ जाए, मैं बच्चों के लिए और ज़्यादा छोड़ कर जाऊँ, ये भूख तो फिर सबकी होती है। तो वो पहन के डबल हो जाए अगर, तो होगा नहीं। अच्छा, थोड़े समय उसका प्रभाव ज़रूर मिलेगा, उसके बाद फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वह आपके पूरी कुंडली के ग्रहों की ताकत को बदल नहीं सकता परमानेंटली। सिर्फ प्रार्थना में या शक्तिपात में ही वह शक्ति है। शक्तिपात गुरु महाराज करेंगे। तो इसके अलावा तीसरा और कोई कर्म नहीं है, या तीसरा और कोई उपाय नहीं है जिससे कि परमानेंट चेंज हो जाए हमारी किस्मत में। नहीं हो सकता। ये हवाई सफ़र है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें ना टर्बुलेंस भी आते हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपकी इस बात से, जितनी भी आपकी कौम के लोग हैं, जितने पंडित हैं जो रत्न बेचते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, ये वो टर्बुलेंस है कि सब खड़बड़ा जाएंगे? ऐसा नहीं लगता? नाराज़ हो जाएंगे आपसे? कई बार मैंने झेला है, कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, मेरा सिद्धांत यही है, मैं दूसरे के सिद्धांत की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता। वो भी ठीक है, लेकिन मेरा सिद्धांत ये है, और इसको मैंने अनुभव से जांचा परखा है
कई बार क्या होता है, हम राशि देखकर कह देते हैं तुम ये रत्न पहनो, ये रत्न पहनो। अब मान लीजिए राशि किसी की मेष है, लेकिन जो कुंडली है वहाँ पर जो उस वक्त ग्रह दशा का जो ग्रह है वो 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब हमने उसे 2 रत्न पहना दिए बिना कुंडली को एग्जामिन किए, तो ये अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा? अगर 8वें का फल दे गया, तो अगर रत्न में इतनी ताकत होती है तो 8वें का फल देगा तो मारक हो जाएगा ना। तो बहुत काबिलियत से अगर कोई व्यक्ति ढूंढे तो थोड़ा हल तो ढूंढ लेगा उसका, ये तो तय है। लेकिन सामान्यतः लोग उतने पेशेंस से ना सुनते हैं और ना लोग सुना पाते हैं, इसीलिए मैं नहीं। लेकिन थेरेपेटिक यूज़ बहुत है, उसकी भस्म, उसकी पिष्टी बड़ा काम करती है। डिप्रेशन का गसब इलाज है। और या कोई व्यक्ति लो फील करने लगे, क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं भी है उसको, लो फीलिंग है उसके अंदर, तो मोती भस्म अद्भुत है। लेकिन मोती असली हो तो अद्भुत परिणाम देता है। अब क्लिनिकल है तो डॉक्टर साहब के पास जाना ही होगा, अन्यथा वो ज़बरदस्त काम करेगा। मंगल के लिए इसी तरीके से मूंगे जो होते हैं, ओरिजिनल मूंगा हो और उसको, उसकी राख यदि बनाई जाए या उस मूंगे को जल में भी डाल के रख दिया जाए तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। मैं कम से कम 20 साल से इसके बारे में बता रहा हूँ और ये ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तो थेरेपेटिक यूज़ तो है इसका, तो वहीं तक चीज़ सीमित रहे, या फिर इतना गहन अध्ययन करें, इतना गहन अध्ययन करें कुंडली का कि हम उसका एग्जैक्ट नग क्या होगा और किस धातु में होगा वो निकाल के बता सकें। सामान्य होता वो हो नहीं पाता। जो लोगों को भी चमत्कार की उम्मीद रहती है कि हम गुरु जी के पास गए हैं तो रातों रात ऐसा हो जाए कि हम अडानी अंबानी बन जाए, इससे नीचे किसी को चाहिए नहीं। पेट दर्द की दवा है? हाँ है। गुरुजी बोले हाँ है। अच्छा तो आप खा के मुझे फोन कर दीजिएगा। अच्छा, धन की बात हो गई, लक्ष्मी की बहुत बात हो गई। अब जरा अलक्ष्मी क्या है वो भी बताइए। उनकी भी बड़ी कथा कहानी हम लोगों ने सुनी है। लक्ष्मी कैसे खुश होती हैं वो आपने बताया, तो अलक्ष्मी को फिर नाराज करना भी बताना पड़ेगा, है ना? उनको तो खुश नहीं करना है ना। देखिए लक्ष्मी में शक्ति कथा भी अगर कुछ है क्या इसके पीछे अलक्ष्मी? वो तो हम लोगों ने अपने आप बनाई है। अच्छा। कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है उसका। हाँ। तो लक्ष्मी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हमारे घर में, हमारी दिनचर्या में वो चीज़ें होंगी जो लक्ष्मी को रुष्ट करती हैं तो अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। जैसे ऐसे पेड़ हमारे घरों में उगाते हैं, जैसे पीपल आदि का वृक्ष, तो इसे हटा दीजिए क्योंकि वो गंदगी लाएगा। यदि घर में बहुत सारे जीव जंतु हैं तो उन्हें भगाइए। आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन्हें भगा दीजिए। धूल, चप्पल ये घर के मुख्य एरिया में लाना बंद कर दीजिए। बस घर में आए वहीं उतार दीजिए, वहाँ के लिए अलग रख लीजिए एक जोड़ी चप्पल। अगर धूल अंदर आ रही है तो अलक्ष्मी निवास करेगी। यदि हमने रात में भोजन के बाद बर्तन सिंक में छोड़ दिए बिना धोए, अलक्ष्मी का वास होगा। टेंशन्स रहेंगी। अलक्ष्मी मीन्स टेंशन्स, और उससे जो तनाव से धीरे धीरे हमारी जो क्षमताएं हैं उसका स्तर गिरता जाएगा, तो धन का स्तर अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें जो लक्ष्मी जी के नियम का पालन करना है तो अलक्ष्मी स्वतः भाग जाएगी। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ लिया कि घर के बाहर नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं कि अलक्ष्मी जो है उनको खट्टा पसंद है, तो वो बाहर से ही अपना प्रसाद लेके चली जाए, भीतर प्रवेश ना करें। इसका भी किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। हम लोग भोजन तो होता नहीं था, ऐसे टहल रहे थे तो किसी ने हमको दाल दी। दाल में नमक बहुत कम था, तो मन ने सोचा कि काश नींबू मिल जाता। अब नींबू दे कहा कौन, और हम मांग पा नहीं रहे थे, तो हम ऐसे ही चल रहे थे तो वो जो चौराहा नहीं होता है वहाँ पे नींबू मिर्च किसी ने रखी हुई थी। मैंने मित्रों से कहा देखो हो गया इंतजाम। बोले अरे जादू टोने की है। मैंने कहा कुछ नहीं होता भगवान से बड़ा। नींबू लिया, उसे
अब- उसी नींबू को लिया? हाँ, उसी नींबू को लिया और फिर वो जो शिकंजी बनाने वाला था उससे कहा चक्कू दे दो, चक्कू ना दे के तैयार। तो फिर उसे हाथ से ऐसे दबा के पोड़ा और दाल में नींबू डाला और मिर्च। अब मित्रगण तो डर गए, मैं आराम से मिर्च के साथ और वो सब्जी खाया। आनंद, आज तक आनंद है। लेकिन कैसे ये संभव है? लोग तो कहते हैं कि उसको लांघ जाओ, अगर नींबू मिर्ची पड़ी हुई है तो वो टोने टुटके वाली होगी, अगर खाली उसको लांघ जाओ तो जीवन में अपशगुन शुरू हो जाएगा, सब खराब बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो कोई खा कैसे सकता है उस नींबू को? ये भय की बात है। जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं है वो उनसे डरेगा। जिसको प्रभु पर विश्वास है, मुझे तो मेरे प्रभु और मेरे गुरु पर इतना विश्वास है, जो होगा देखा जाएगा। बस, वो खा गया। हाँ। और कई बार खा गया, ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, कई बार। एक चौराहा तो ऐसा था, वहाँ पे होता ही था, तो वहाँ बढ़िया सी मिर्च होती थी लंबी वाली, तो वो मिर्च के साथ खाने में मज़ा आ जाता था। तो कई बार ऐसा किया, किस बात का भय? और उसे लांघ कर कोई बीमार पड़ा हो, ऐसा केस मुझे मिला नहीं। 5, 7, 10 लोग ऐसे मिले तो उनकी ग्रह दशा में परिवर्तन था, वो तो फिर है ही है। तो लेकिन इसका अर्थ मैं क्या मानूं, टोना टोटका नहीं होता है इसका मतलब? हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? हाँ, पूरी भारत में अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोग इन चीजों को मानते हैं। कुछ खिला दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, बाल तोड़ करके कहीं रख दिया होगा, या अचानक से जो यहाँ तक कि बच्चा खराब निकल जाए तो माएँ कहती हैं हमारा लड़का खराब नहीं था, कुछ कर दिया है, कुछ खिला दिया है। वो पड़ोसन जलती है मेरे बेटे से, वो देवरानी ने ऐसा किया। लोग तो ये मानते हैं। हाँ, एक दीदी हमारे पास भी एक बार आए बहुत वर्ष में कि हमारी कोक बंधी हुई है। मैंने कहा कैसे पता आपको, किस डोली रस्सी से बंधी हुई है? बोले नहीं, संतान नहीं हो रही। मैंने उनका हाथ ऐसे दूर से देखा, मैंने कहा HSG करा लीजिए। हुआ, कोई ट्यूब ब्लॉक थी, हाँ। इस वजह से नहीं हो रहा था, ट्यूब खुल गई, हो गया। ये बहुत सी भ्रांतियां दूर करने वाली बात आप गुरुजी हाँ। बता रहे हैं। अब बाल का क्या है? देखिए, बाल का ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, और उसका जो ढंग से अगर हम ट्रीट करें तो मीलों दूर बैठे हुए व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। बाल एक तोड़ लीजिए और दवाइयों में डुबो दीजिए, जो उसकी दवाई है। होम्योपैथिक भी हो सकती है, आयुर्वेदिक भी हो सकती है। उसमें डुबोइए, उसका असर उस तक वहाँ पहुँचेगा। और वो जो बंगाली लोग गुड़िया में बांध के और वो सुई लगा के, ये पिक्चरों में जो दिखाता है बॉलीवुड की फिल्मों में कि उससे काला जादू किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, वो फिर कहाँ से आई है सारी थियरी? हॉरर फिल्म देखने वालों को देखा है आपने? फिल्म नहीं देख रही, मुंह पे तकिया लगाया, फिर ऐसे हल्के से आँख यूं करके देखी, हाँ। फिर ऐसे कर लिया। हाँ। भय यही होता है। तो उन चीज़ों से वो जो लोग हैं वो पैसा कमाते हैं। वो फिल्म्स अच्छी चलती हैं, जैसे जानी दुश्मन, क्या ज़बरदस्त मूवी चली। अब इतना बड़ा आदमी कहाँ से अब होगा? डायनासोर्स के बाद तो कभी इतना बड़ा पशु हुआ ही नहीं, और उस वक्त मनुष्य नहीं थे, लेकिन खैर हुआ। तो ये सारी चीज़ें भय से खेलती हैं। भय से अगर खेलेंगे तो लॉजिक मर जाएगा, रेशनैलिटी मर जाएगी, है ना, हमारी तर्क बुद्धि ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जो शास्त्र प्रथा है तो उसमें तर्क संहिता करके एक शास्त्र अलग है। हाँ। और वो इतना प्रखर शास्त्र है कि उसको अगर कोई पढ़ ले तो आजकल UPSC क्या, UGC क्या, उसके पेपर सॉल्व कर सकता है आज के। तो ये सब भय के खेल हैं और कुछ नहीं। लेकिन टोना टोटका नहीं होता है, पर नजर लगती है। नज़र मानता हूँ, क्योंकि एक नेगेटिविटी बैठ गई अंदर। तो अगर वो ज़्यादा बैठ गई तो पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिव चीज़ें, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो दब जाएगी, तो आप थोड़ा बीमार हो जाएंगे। अब आप नज़र उतार लीजिए, किसी भी तरीके से उतार लीजिए। माएँ तो उतारती हैं बच्चों की नजरें, हाँ, और वो काम भी करती है। काम करती है। हाँ। वो फिर से पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ठीक हो जाए। माँ की पॉजिटिव एनर्जी जाहिर से बात है बच्चे में जाती होगी, बच्चा ठीक हो जाता होगा। जाती है। माँ की ही ऊर्जा बच्चे को जीवन देती है और विलक्षण बनाती है। और ये सब भ्रूण जब वो बच्चा होता है, गर्भ में जो होता है 7 महीने तक, उसका जो मस्तिष्क होता है तभी लगभग वो विकसित हो जाता है। अच्छा, जब से हमने बात की शुरुआत की है, ये पूरा अभी तक का पॉडकास्ट कर्म प्रधान रहा है।
है ना, कर्म करो, ऐसा कर्म करो ना, ये सारी चीज़ें आपने बताई। अब मुझे ज़रा ये बताइए, कर्म तो हर कोई कर रहा है, दुनिया में कोई ऐसा शख्स है नहीं जो कर्म ना कर रहा हो। क्या वॉचमैन, क्या रिक्शे वाला, क्या ठेले वाला, बल्कि मजदूर तो मुझे लगता है शारीरिक श्रम की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा ही करता है। वो एसी में भी नहीं है, सारे दिन बोझ उठा रहा है। तो कर्म तो इसका मतलब हर कोई कर रहा है, तो फिर उसका फल सबको क्यों नहीं मिल रहा, या एक हिसाब का क्यों नहीं मिल रहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, श्री कृष्ण का मैंने उदाहरण अभी दिया था, योग कर्मसु कौशलम। कर्म ऐसा नहीं कि इधर से गड्ढा खोदा उधर का भर दिया। कुशलतापूर्वक किया गया कर्म ही व्यक्ति को राजयोग देता है या उसका जीवन बेहतर करता है। कुशलतापूर्वक किया गया कर्म। अब दिन भर किसी ने कर्म किया, शाम को उससे जो पैसे मिले उसकी शराब पी ली, तो वह कर्म कोई लाभप्रद नहीं रहा। किसी भी हालत में वो लाभप्रद नहीं रहा, क्योंकि उसके उस कर्म या उसके उस कर्म के परिणाम पर उसका परिवार निर्भर था और उनका वह हक था। उसने सबका हक मार दिया और उसने शराब पी ली, दोस्तों के साथ मटगस्ती कर ली, गाड़ी घुमाने लग गए और पेट्रोल डीजल फूंक दिया। अकेले, परिवार को आप एंजॉय करा रहे हैं, एक अलग बात है। तो कर्म कैसा कर्म? कर्म वो कर्म जिसके सुपरिणाम निश्चित फल देगा। ऐसे बहुत सारे मजदूर मैंने देखे हैं, उनके ऐसे बहुत सारे रिक्शे वाले मैंने देखे हैं, सब्जी बेचने वाले देखे हैं। क्योंकि आश्रम में गरीब बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट यूपीएससी चलता है कि अगर आप पे धन नहीं है तो हम लोग आपको यूपीएससी की निःशुल्क तैयारी करवाएंगे, 1 रुपया भी नहीं। तो वो प्रोजेक्ट चलता है। तो हमने देखा उसमें रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस। सोचिए उसके कर्म का कहाँ परिणाम मिला। हाँ, मजदूर का बच्चा पीसीएस, कर्म का क्या परिणाम मिला। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद होगी 95-96 के आसपास, कि चने मुरमुरे होते ना, तो मेरा वो खाने का मन हुआ। तो मैंने कहा कि एक बना दीजिए। छोटे से ही बनते थे, बड़ा सब ऐसे करके रोल कर देते थे और उसमें वो नींबू मसाला से। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। उसने अपने बेटे को आवाज़ दी और उसे कहा बनाओ। तो बेटे ने बना के मुझे दिया। मैंने देखा सूर्य चंद्र रेखा और शुक्र पर्वत, ये बड़ा ऊंचा। मैंने कहा तुम तो अफसर बनोगे। अब आप समझिए, जो व्यक्ति चना बेच रहा हो उससे मैं ऐसी बात कहूँ तो वो क्या करेगा, मुझे दौड़ा लेगा। तो उन्होंने दौड़ाया नहीं, लेकिन मजाक मेरा भरपूर बनाया। हाँ। और मेरा मजाक नहीं बनाया, उन्होंने सिस्टम का मजाक बनाया। बात उनकी सही थी, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बच्चा आज पीसीएस अधिकारी है। अब शायद प्रमोट होके आईएएस भी हो गया। अच्छा। तो ऐसा होता है। तो उसको उसके कर्म, मेहनत, सदाचार का परिणाम बच्चे में मिला। इसलिए मैं सारे माता पिता से ये निवेदन करता हूँ कि अपना सदाचार, अपना अनुशासन, अपना लक्ष्य, अपना ओज, अपनी ऊर्जा ये मत छोड़िए, क्योंकि इन्हीं से बच्चा सीखता है। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, उसमें कोई ऐसी ग्रंथि नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन से सीखता है। और आपकी ऊर्जा से ना जाने वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा तय बात है। तो गरीब का बच्चा बड़ा ऑफिसर बन गया, पर ज़्यादातर लोग, कम से कम मेरे आसपास तो जितने लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वो सट्टे में जीत जाए पैसा। ड्रीम 11 में तो पूरा भारत लगा रहा है पैसा। मेरे आसपास ही मेरे दोस्त यार, वो हर रोज़ टीम बना रहे होते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है किसी दिन तो लॉटरी निकलेगी 1 करोड़ अपना बिना मेहनत के। तो ये क्या सट्टे से पैसा जीत जाने का भी कोई योग होता है? क्योंकि विरले ही होते हैं जिनकी लॉटरी लगती है, तो वो कौन सा योग होता है कुंडली का? देखिए, मैंने देखा है कि इसमें अष्टम नवम का कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा व्यक्ति सट्टे में या अचानक धन को जीत लेता है कभी भी। जैसे उसको खजाना मिल गया कहीं, जैसे उसको कोई उसके घर के लोग धन दे गए, कभी पता लगा कोई ऐसी मौसी जिनको कभी मिला भी नहीं, हाँ, उनके नाम विल कर गए। तो ये होता है, ये तो सब होता है इस प्रकार का। लेकिन हमारे यहाँ अकर्मण्य धन
घातक कहा है, विषतुल्य कहा है, सर्पतुल्य कहा है। तो मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि अकर्मण्य धन की तरफ मत जाइए, अपना कर्म मत छोड़िए, काम करते रहिए। अब काम आपने 1 रुपये का किया, आगे 100 रुपये, तो इसे सिर माथे लगा के कुछ अपने पास रखिए, कुछ समाज को वापस कर दीजिए। इस तरीके सरकार से तो पहले ही ले लेती है, 60% तो सरकार ले लेती है। दे दिया समाज को, हो गया। सरकार ने 1 करोड़ में 40 लाख 60 लाख सरकार ले रही है, तो दे दिया समाज को। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। हाँ। अब लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि सरकार अगर हमसे धन नहीं लेगी, मैं उसको थोड़ा लॉजिक और रेशनैलिटी के साथ लेना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको धन नहीं देंगे तो फिर वो समाज का निर्माण कैसे करेगी? नहीं तो इसको हम परोपकार के लिए दे रहे हैं ऐसा समझें, या अभी अलग से परोपकार के लिए करना है? नहीं, टैक्स हमारा कर्तव्य का निर्वहन है, जो धर्म है। हाँ। तो ये तो ठीक है, हमें देना चाहिए, हमें करना अब चाहिए। उसके बाद गरीबों को अलग खिलाना है? खिलाएं तो अच्छा है, ज़रूर खिला देना चाहिए, क्योंकि वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और वो जो हम कर रहे हैं वो एक मजबूरी के तहत, क्योंकि नहीं करेंगे तो पिनलाइज होंगे। तो वो मजबूरी वाला है। मजबूरी वाला दान दान नहीं माना जाता। अच्छा। अहंकार वाला दान दान की श्रेणी में नहीं आता। तो थोड़ा सा तो कर दीजिए, कम ज़्यादा हो सकता है। आप 100 ना खिला सकें, 1 खिला लें, लेकिन ये एक नियम के अनुसार ये हो। गाय कुत्ते कौवे को भोजन नियम अनुसार हो, किसी दिव्यांग व्यक्ति की केयर नियम अनुसार हो नियम अनुसार। चाहे आप उसे दवाई दें सरकारी अस्पताल में जाके, जो डॉक्टर साहब कहें, लेकिन किसी भी रूप में ये करते रहें। अकर्मण्य धन की आपने अभी बात की, तो ये क्या जुआ या सट्टे से जीता हुआ ही होता है, ड्रीम 11 वाला ही होता है, या ये जो शेयर मार्केट में सट्टा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी उसी में आता है, शामिल है? देखिए, शेयर मार्केट थोड़ा सा अलग है। शेयर मार्केट में अध्ययन करते हैं लोग और बहुत बहुत पढ़ते हैं। हालांकि वहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो 50,000 लगा दो और जीत भी जाते हैं। जीत अच्छा, भी जाते हाँ। हैं। ये तो उनका 8वां और 9वां भाव अगर मजबूत है, हाँ। तो यही होगा। तो ये व्यूअर कैसे समझे कि 8वां 9वां भाव मजबूत है, या ये कोई ज्योतिषाचार्य ही बता पाएंगे? ये तो वही बता पाए, खुद अपनी कुंडली नहीं पढ़ सकते? नहीं, और पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे अच्छे योग मिल जाएंगे उसको। ऐसा कैसे बुरा मिले, क्या पता। बहुत लोग वहमी होते हैं ना, वो तो जब देखेंगे तो बुरा ही देखेंगे। मैंने बहुत से लोगों को गुरुजी देखा है, वो हस्तरेखा की किताब ले लेते हैं, फिर वो अध्ययन करते करते अपनी रेखाएं देखते हैं। अरे मेरी तो जीवन रेखा छोटी है, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अरे मेरी तो सूर्य पर्वत कमजोर है। तो वो तो बुरा ही ढूंढते हैं। ये बात है। और ये ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए ये वास्तव में एक सबक है कि जब तक किसी विषय का ज्ञान पूर्ण ना हो, ना अपने लिए उसका उपयोग करें, ना दूसरों पर उसका प्रयोग करें। अच्छा, राहु की अगर हम बात करें, क्योंकि राहु, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाई हूँ, सुन पाई हूँ, कि राहु ग्रहों का फूफा जी है। है ना? वो हमेशा नाराज ही रहता है, वो हमेशा मुंह फुला के ही बैठा रहता है। तो केतु जी जाओगे। हो सकता है, संभव है। और आप जितने भी ज्योतिषियों से मिलिए ना, वो राहु की पूजा, राहु की शांति, राहु को खुश करना, काल सर्प योग, मतलब वो हमेशा कैसे नाराज फूफा को मनाया जाए, कैसे उनको थोड़ा मीठा चढ़ा दें, है ना, कुछ कर दें, दक्षिणा दे दें तो फूफा जी मान जाएं। तो ऐसा वाला राहु का एक रूप बना करके रखा गया है। तो ये क्यों, फूफा जी का रोल क्यों अदा कर रहे हैं राहु? दरअसल क्या है, राहु अंधेरा, ये नोड्स हैं चंद्रमा की। ये पिंड ग्रह नहीं है, ये सैटेलाइट भी नहीं है, ये शेड्स हैं, ये शेडोज हैं चंद्रमा के। नॉर्थ और साउथ पोल जो चंद्रमा का है, उसके शेडोज हैं। तो वो क्या करेगा कि अंधेरा कर देगा, सोचने नहीं देगा, समझने नहीं देगा। जहाँ पर विनम्र होना चाहिए वहाँ गुस्सा करा देगा। कुछ भी ऐसा कार्य करेगा कि जिससे कि आपको नुकसान हो। आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं, वो उतर के थोड़ी आता है। हम खुद ही अपना गलत डिसीजन लेते हैं या गलत दिनचर्या हमारी होती है तो नुकसान हम कर लेते हैं। अब इस बीच में एक योग भी आ गया, वो कालसर्प योग जिसका आपने अभी उल्लेख किया। हम तो मानते नहीं। और हमने तो बहुत सारे लोग जो बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े लोग हैं जो बॉलीवुड में हैं, या ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, उनको हमने तो बड़ा पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा है। मैं 1 मिनट रोक रही हूँ आपको। अब ये फिर टर्बुलेंस वाली बात आपने कर दी।
पहले आपने कहा कि ये रत्न हीरा मोती पहनने से कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद आपने कहा जादू टोना कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अब आप कह रहे काल सर्प योग भी मैं नहीं मानता हूँ ना। वो तो दुनिया को अब पता चल चुका है, जैसे कोरोना काल में सबको पता था ना कौन सी दवाई खानी है। तो जिसकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है वो भी ये जानता है कि भाई राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आकर के बैठ गए, मतलब काल सर्प योग। अब ये नहीं होता, ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, ज्योतिषीय प्रमाण नहीं है। अच्छा, मैं ये भी मानता हूँ कि हर चीज़ का जो शास्त्रीय प्रमाण संभव नहीं, क्योंकि शास्त्र भी रोज लिखे जा सकते हैं, लिखे जाते भी हैं, लोगों की अपनी रिसर्च भी है। संविधान में संशोधन जैसे संशोधन हो ही रहा है। हाँ। तो वो सब संभव है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन राहु केतु एक्सिस से सारे ग्रह यदि उसके बीच में हैं तो नुकसान होता हुआ दिखे, ऐसा कम हुआ है। अच्छा, एक ग्रह भी उस एक्सेस से बाहर आ गया, एक दो अंशों से भी, तो एक्सेस खत्म हो गई, क्योंकि ज्योतिष तो 2 दूनी 4 का विज्ञान है। तो अगर वो खत्म हो गई तो फिर हम क्यों कहते हैं कि राहु केतु? हम कहते हैं क्योंकि हम डरना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए है, आपने भी देख लिया है, तो सारे ग्रह केतु से राहु के बीच में आ गए तो क्या कहेंगे? सीधा सा एक काम कीजिए, ओम नमः शिवाय 11 दिन प्रतिदिन 11 मालाएं कर लीजिए, बस मस्त रहिए। और ऐसे कपड़े जो डार्कनेस लाते हैं जीवन में, अगर किसी का राहु प्रभावी चल रहा है तो उस डार्कनेस से बचें, जैसे नीला है, काला है, पर्पल है, या आपके स्लेटी कलर्स हैं, बस वाइट पहने, येलो पहने, तो आपके जीवन में डार्कनेस से आपको बचाना है। अच्छा काम कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, बुरे लोगों से मिलिए ही नहीं, नेगेटिव लोगों से मिलिए ही नहीं, मिलिए भी तो उनका असर अपने ऊपर होने मत दीजिए, अच्छे लोगों के साथ गप कीजिए, खत्म। हमने तो यही देखा। हाँ। और माता पिता की सेवा कीजिए, और फूफा ज़्यादा नाराज़ हो जाए ना तो उसका तिलक करके उसे भेज देते हैं। दोनों जीजा फूफा। हालांकि केतु तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा। और राहु पॉलिटिक्स में जाने के लिए बेहद आवश्यक है। आप लोगों के बीच से नेता बने, इसके लिए अगर राहु का सहयोग नहीं है तो नहीं बन सकते। राहु और सूर्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि आपको ऊपर ऊंचाइयों की तरफ से बड़ी प्रतिष्ठा दें। आप मान लीजिए बहुत कमज़ोर आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं और आईएएस बनते हैं, तो 8वां भाव राहु और सूर्य ये तीनों अच्छे हैं, तो आपको भगवान के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा से जानना चाहती रही हूँ, ऐसा कहते हैं कि आपका बुध कमज़ोर है या बुध मजबूत है? शुक्र कमज़ोर है तो मतलब शुक्र से जुड़ा हुआ जो फल है वो थोड़ा कम मिलेगा, मजबूत है तो उससे जुड़ा हुआ बहुत मिलेगा। अब राहु को लेके तो हमेशा बुरा प्रभाव ही बताया गया है, तो क्या राहु कमज़ोर है तब भी बुरा फल देगा, राहु मजबूत है तब भी बुरा ही फल देगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मजबूत और कमज़ोर की परिभाषा वो ये है कि कोई भी ग्रह, इसके फल पे नहीं जाते हम, कोई भी ग्रह यदि डिग्रीज में, भाव स्पष्ट में, नवमांश आदि षडवर्ग में मजबूत स्थिति में है तो वो मजबूत है। अब फल वो बुरे भी दे सकता है। अगर किसी गुंडे को मजबूती मिल जाए तो ये वो ज़्यादा बड़ी गुंडाई करेगा। एक तो फूफा जी उस पे से आपने ये भी उपमा दे दी। हाँ। तो वो, और वहीं अगर वो कमज़ोर हो जाए तो गुंडैया तो रहेगी, कम हो जाएगी, शरारत तो वो करेगा, खुड़पेची होगा, लेकिन कम होगा। तो ये जो मजबूत और कमज़ोर का जो सिस्टम है वो एक्चुअली ये सिस्टम है कि हम इसमें ये देखते हैं कि उस ग्रह पे पावर कितनी है। फिर आती है पावर टू डू गुड और पावर टू डू बैड। तो अच्छे फल देने वाला ग्रह अगर पावरफुल है तो अच्छे फल बढ़ेंगे, और अच्छे फल देने वाला ग्रह अगर पावरलेस है तो वो कम हो जाएंगे। बस, तो ये इतना भर हमें देखना होता है। अब
इसी से राजयोग भी सीधा प्रभावित होता है। मान लीजिए राजयोग शनि से बन रहा है, शनि किसी का 2 अंश पर है, अब भाव स्पर्श में खिसक गया है, नवमांश में वो शत्रु नवमांश में है, कभी भी राजयोग का परिणाम नहीं मिलेगा। कहना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता ही नहीं राजयोग है। अच्छा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले। हाँ। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, जैसे जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, हवाई सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑटो पायलट मोड एक आता है, तो ऐसा जीवन का कोई उक्ति या एक जीवन जीने की शैली कि सभी का जीवन ऑटो पायलट मोड में चला जाए, कोई दुख चिंता तकलीफ ना हो, कि आप बस इस हिसाब से चलिए, ये लाइफ का ऑटो पायलट मोड है? कभी नहीं आता। जीवन की जो सड़क है, आपके विमान का जो रनवे है, हाँ। कभी भी एब्सोल्यूट स्मूथ नहीं होता। भगवान के जीवन का नहीं हुआ, हम तो साधारण मनुष्य। अब देखिए श्री राम जी का स्ट्रगल, श्री कृष्ण का स्ट्रगल, और उसके बाद हम बाकी लोगों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का स्ट्रगल, अशोक महान का स्ट्रगल, महाराणा प्रताप जी का स्ट्रगल, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्ट्रगल, ये संभव ही नहीं है। स्वयं शिव जी का स्ट्रगल देखिए, गणेश जी का स्ट्रगल अपनी जगह है, कार्तिकेय भगवान का स्ट्रगल अपनी जगह है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई मृत लोक में है तो मृत लोक की जो परेशानियां हैं कम अथवा ज़्यादा, उससे हर व्यक्ति जो भी कोई वहाँ आया है उससे वह परेशान होगा, उसी में सुख भी मिलेगा और उसी में कर्म करने की एक स्पेस मिलेगी कि आप बेहतर कर्म कर सकें। लेकिन कम से कम क्रैश लैंडिंग ना हो जाए, इसके लिए कोई उपाय? इष्ट गुरु माता पिता, हाँ। इनके लिए आप जो कर सकते हैं, और कोई एक मंत्र जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनका नाम जप, या कोई उनका एक मंत्र कोई भी 108 बार जप बस। अच्छा। और वो पूरी श्रद्धा भाव से, एक दीपक, एक सुगंध और सफाई सुथराई उनके स्थान की, बस। बहुत ज़्यादा प्रपंच में अगर फंसते हैं तो प्रपंच तो पूरे हो जाते हैं, रह जाती पूजा है। तो इसीलिए हमें प्रपंचों में नहीं फंसना है, बस ये जो नित्य कार्य है ये करके, और आप देखिए परिवर्तन जीवन में होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्या बात है। पूरे जीवन में ये मैंने तो खैर मेरे अनुभव में तो है ही है, और भी बहुत विद्वान लोग जो वास्तव में विद्वान कहे जाने चाहिए, उनसे जब मिला, तपस्वी तपोनिष्ठ लोगों से जब मैं मिला, तो उनका जब दर्शन लाभ मिला तो सब में मैंने यही चीज़ देखी कि उनका यही नियम था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक इष्ट, एक गुरु, एक माता पिता, एक समाज, बस इस तरह से अपने जीवन को लेते चले, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो बनेगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे, आपके इस शो पे। क्या बात है, बहुत शानदार गुरुजी, और बहुत शुक्रिया। ये जो आपने आखिर में हमने अंकल के साथ जो शुरुआत की थी ना, वो वाला जो टिप दिया है व्यूवर्स को, वो मुझे लगता है धन्य हो गए होंगे सारे लोग। बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और यकीन मानिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, हम ये पूरा रास्ता जब मैं यहाँ आश्रम तक आई थी गुरुजी, तो एक तो बहुत शांति का अनुभव हमने किया। यहाँ आश्रम आने के बाद एक अलग सुकून मिला, और आपकी जो छवि है बहुत सौम्य है, बहुत शांत है। तो आपसे बात करके और जो सुकून और ठंडक मिलती है वो मुझे लगता है कहीं दूसरी नहीं मिल सकती। बस मैया का आशीर्वाद है, यहाँ पर गुरु महाराज की उपस्थिति है, इसलिए सबको यहाँ अच्छा लगता है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, ना मुझसे कुछ आता है। बस आपसे पुनः कहूँगा, जैसे जब जहाज़ से लोगों को जाने के लिए कहा जाता है, सफ़र में साथ देने के लिए शुक्रिया, फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी। और इसी के साथ ये हमारी सेफ लैंडिंग आज हो गई है। मैंने बहुत से टेढ़े मेढ़े सवाल आपसे पूछे गुरुजी, लेकिन आपने बहुत शांति से सबका जवाब दिया, और इसीलिए कोई यहाँ पर हमारी इस यात्रा में कोई असुविधा नहीं हुई है, बिल्कुल सेफ लैंडिंग यहाँ पर हुई है। तो बहुत शुक्रिया आपका भी गुरुजी, और आगे भी देखते रहिए पॉडकास्ट, ज्योतिषीय पॉडकास्ट, और ये सफ़र भी आगे आप तक पहुँचता रहेगा।